Hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sars Academy. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, हम जब इंग्लिश में कुछ बातें करते हैं, हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं, उस वक्त हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यूज करते हैं, मगर हमें पता नहीं यही है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज मैं उसी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। ये जो लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये आता है कि हम हमेशा वर्ब को हम सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करते हैं, यानी हम वर्ब को सब्जेक्ट से समझौता करते हैं। समझौता हम किस तरह करते हैं, जैसे कि देखिए, अगर सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, तो आपको इस तरह समझौता करना पड़ेगा कि वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। ओके, ठीक उसी तरह देखिए, अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्लूरल, तो आपको वर्ब को भी वैसे ही प्लूरल करना पड़ेगा। यही जो रूल्स मैंने बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब को करना है सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब को करना है प्लूरल। तो इसी एग्रीमेंट को, इसी समझौते को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट को क्लियर करने के पहले हम पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है कि सब्जेक्ट किस तरह सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट किस तरह प्लूरल होता है, वर्ब किस तरह सिंगुलर होता है और वर्ब किस तरह प्लूरल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं इसके ऊपर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके किस तरह हम समझेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। देखिए यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ओके, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, आइदर वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। ओके, इसलिए मैं यहां लिखा हूं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है आइदर वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है। ओके, जैसे अगर नाउन हो तो मैं यहां लिखा हूं राम, श्याम, गीता एंड सीता। अगर वो प्रोनाउन हो तो आई, ही, सी, दे, वी, इट, यू एटसेट्रा, ये तमाम को हम कहेंगे सब्जेक्ट। ओके, तो इन वर्ड से देखिए यहां लिखा है राम, ये अकेला है, श्याम ये एक अकेला है, अगर ये अकेला है तो इसे हम कहते हैं सिंगुलर। ओके, गीता एंड सीता, यहां देखिए टू नाउन आपस में एंड से कनेक्ट है। ओके, तो यहां दो है, मोर देन वन, तो ये आपका आ जाएगा प्लूरल। ओके, अगर अकेला है तो ये सिंगुलर, अगर मोर देन वन है तो ये प्लूरल। उसी तरह देखिए आई, ही, सी, दे, वी, इट, यू, देखिए ये आई अकेला है, ये सिंगुलर है, तो ही, सी अकेले हैं, ये भी है सिंगुलर। ओके, ये दे, ये मोर देन वन को इंडिकेट करता है, ये प्लूरल। वी, ये भी मोर देन वन को इंडिकेट करता है, ये भी प्लूरल। ओके, इट एक सिंगुलर, ये जो यू, इसे हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज करते हैं। ओके, तो यहां जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर प्लूरल हम आसानी से जान सकते हैं। ये आगे चल के एक हायर क्लास में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम देखते हैं लिखा जाता है सिंगुलर फॉर्म में मगर यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में, और कुछ नाउन है जैसे लिखा जाता है वो प्लूरल फॉर्म में लेकिन यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में। अगर हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, अगर हम पहचान लेते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि वर्ब को कैसे सिंगुलर बनाया जाता है और वर्ब को कैसे प्लूरल बनाया जाता है। ओके, देखिए यहां लिखा हुआ है वर्ब, ये वर्ब के दो फॉर्म होते हैं। ओके, एक सिंगुलर फॉर्म, एक होता है प्लूरल फॉर्म। ओके, तो सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, अगर हम वर्ब में एस, ईएस, आईएस को अगर जोड़ देते हैं तो वर्ब बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ओके, उसी तरह जो वर्ब के जो बेसिक फॉर्म होते हैं जिसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता, ओके, जैसे देखिए ईट है, गो है, कैरी है, ये वर्ब का बेसिक फॉर्म है, तो ये वर्ब के बेसिक फॉर्म को कहते हैं प्लूरल, इसलिए कहा जाता है वर्ब इटसेल्फ इज ए प्लूरल। उसे सिंगुलर किया जाता है कैसे, बाय एडिंग एस, ईएस, आईएस।
तो इस तरीके से हम भार्ब को सिंगुलर करते हैं, इस तरीके से भार्ब को हम प्लूरल करते हैं। इसमें बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि सर हम सुने थे कि वर्ड में एस ईएस आईएस लगने से सर वो बनता है प्लूरल। बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूजन इस बात का है कि देखिए अगर नाउन अकेला है तो वो बनता है सिंगुलर, अगर नाउन में एस ईएस आईएस जोड़ा जाता है तो वो बनता है प्लूरल। मगर भार्ब में उसका उल्टा रूल काम करता है। अगर भार्ब उसका बेसिक फॉर्म में है, उसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल। अगर भार्ब में कुछ ऐड किया जाता है जैसे एस ईएस आईएस तो वो बनता है सिंगुलर। जैसे यहां पे लिखा हुआ है नाउन, एक नाउन में मैंने यहां लिखा हूं बॉय, तो बॉय में कुछ एस ईएस आईएस नहीं है तो ये बन जाता है सिंगुलर। अगर इसी नाउन में मैंने एस का यहां पे प्रयोग किया हूं, ऐड किया हूं, तो ये बन जाता है प्लूरल। ये आपका आ गया प्लूरल, ये आपका आ गया सिंगुलर। ओके, ठीक उसी तरह देखते हैं भार्ब केस में क्या होता है। देखिए भार्ब में यहां लिखा है ईट। ओके, ये एक एक्शन वर्ड है, तो ये जो एक्शन वर्ड ईट है इसमें एस ईएस आईएस है क्या? नहीं। इसके पहले मैंने कहा भार्ब का जो बेसिक फॉर्म है वो आता है प्लूरल। जैसे यहां पे देखिए ईट लिखा हुआ है, ये भार्ब का बेसिक फॉर्म है, ये आ गया प्लूरल। यहां पे मैंने एस को ऐड किया हूं, ये आ जाता है सिंगुलर। ओके, ठीक उसी तरह देखिए यहां पे लिखा है गो, ये गो एक भार्ब का बेसिक फॉर्म है, ये आता है प्लूरल। ओके, यहां पे मैंने ईएस ऐड किया हूं, ये बन जाता है गोज, तो ये आपका आ गया सिंगुलर। अब हम सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप भार्ब को सिंगुलर करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भार्ब को प्लूरल करेंगे। ओके, तो इस कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करने के लिए तो कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहां देखिए जो एग्जांपल्स में लिखा है ही डेज इन द फील्ड एवरी डे। ओके, वहां लिखा है वर्क, वहां लिखा है वर्क्स। ओके, एक वर्क है, ये प्लूरल है, ये वर्क्स सिंगुलर है। ओके, तो देखते हैं ही डेज इन द फील्ड एवरी डे, वो रोजाना फील्ड में काम करता है। ओके, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां सब्जेक्ट सिंगुलर होने के वजह से तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सिंगुलर भार्ब को चूज करूंगा। यहां पे सिंगुलर भार्ब कौन है? वर्क्स, तो मैंने ये वर्क्स को चूज करूंगा, यहां लिखूंगा वर्क्स, तो ये आपका बन जाता है ही वर्क्स इन द फील्ड एवरी डे। ओके, उसके बाद देखिए दे डेज इन द फील्ड, वो लोग फील्ड में काम करते हैं, तो दे एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मैंने भार्ब को प्लूरल ही चूज करूंगा। तो यहां देखिए वर्क है, एक वर्क्स है। ओके, ये वर्क और वर्क्स में ये जो वर्क भार्ब है जिसमें कुछ ऐड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं प्लूरल, तो मैं यहां लिखूंगा दे वर्क इन द फील्ड। ओके, उसके बाद देखिए न्यूज डेज फर्स्ट, जो न्यूज है वो बहुत ही फर्स्ट क्या करता है? ट्रैवल्स। यहां पे ट्रैवल का मतलब सफर करना नहीं है बल्कि स्प्रेड करना। ओके, तो न्यूज बहुत जल्द क्या करता है? स्प्रेड करता है। तो न्यूज यहां पे देखिए एस का यूज किया गया है। ओके, देखिए कुछ नाउन्स हैं जिनमें एस ऐड किया जाता है मगर वो यूज होते हैं सिंगुलर जैसे, उनमें से एक आता है न्यूज। ये न्यूज एक सिंगुलर है। ओके, अगर ये न्यूज एक सिंगुलर है तो मैंने ट्रैवल्स में से ये ट्रैवल्स को सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो यहां पर बैठेगा ट्रैवल्स। उसके बाद देखिए कैटल डेज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहां लिखा है ईच और लिखा है आर। एक कैटल, इसमें एस नहीं है। ओके, कैटल एस नहीं है मगर उसको हम प्लूरल में कंसीडर करते हैं। अगर हम उसको प्लूरल में कंसीडर करते हैं तो यहां पे ईज एक सिंगुलर है, आर एक प्लूरल है। कौन सा भार्ब का यूज करूंगा? ये आर को यूज करूंगा, तो ये बन जाता है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, उसके बाद देखिए हीज ट्राउजर्स डेज टर्न, ये जो ट्राउजर्स है इसमें एस का प्रयोग किया गया है और इसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहां पे वाज और वेयर है, तो मैंने ये सिंगुलर और ये बनता है प्लूरल, तो मैंने वेयर को यहां पे लेके आऊंगा, तो ये बन जाता है हिज ट्राउजर्स वेयर टर्न। ओके, ये था सब्जेक्ट भार्ब एग्रीमेंट का बेसिक कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स बताऊंगा
कैसे हम पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर हम उस ट्रिक से पहचान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो प्रॉब्लम है वो हमारा हल हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करना मत भूलें। अगर आप दूसरों को शेयर करेंगे, ये कंटेंट बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाएगा और बहुत सारे बच्चे इससे फायदे हासिल कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।